नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई के द्वारा जारी किया गया है। और इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि कौन कौन से पद एडवर्टाइजमेंट की गई है और इनकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन किस प्रकार से है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से पद एडवर्टाइजमेंट की गई है और उनकी क्वालिफिकेशन किस प्रकार से है। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट नंबर IITM/R/4 2021 दिनांक है 21 जुलाई 2021 को यह पब्लिश हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर यह पब्लिश हो चुका है। आगे देख लेते हैं पदों का विवरण किस प्रकार से है। स्टाफ नर्स के कुल 3 पद हैं और ऊपरी आयु सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के 3 पद हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट के 10 पद हैं और इसमें इस टेबल में आप श्रेणी वाइज भी विवरण भी आप नोट कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के 1 पद हैं और जूनियर असिस्टेंट के कुल 30 पद हैं। इन 30 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 13, SC के लिए 6, OBC के लिए 8, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3, कुल मिलाकर जूनियर असिस्टेंट के 30 पद विज्ञापित हुए हैं। पॉइंट नंबर 6 पर जूनियर टेक्नीशियन के कुल 34 पद हैं और इन 34 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 16, SC के लिए 6, OBC के लिए 9, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3। आगे पॉइंट नंबर 7 पर जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस के कुल 6 पद हैं। जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन का 1 पद है। जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए कुल 4 पद हैं और सभी का जो एज लिमिट है पॉइंट नंबर 1 से लेकर 4 तक की पोस्टों के लिए 18 से 32 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और जो पद सीरियल नंबर 5 से लेकर 9 पर हैं उन पदों के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और इन सभी पदों के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन का विवरण किस प्रकार से है। स्टाफ नर्स की बात करें, स्टाफ नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो BSc इन नर्सिंग विद 60% मार्क्स के साथ या 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विद 60% मार्क्स के साथ और 5 साल का रेलेवेंट ऐप का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप स्टाफ नर्स के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे पॉइंट नंबर 2 पर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री 60% के साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। पॉइंट नंबर 3 पर जूनियर असिस्टेंट की जो मेन क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस या ह्यूमैनिटी में या कॉमर्स के साथ और 60% अंकों के साथ आपकी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, प्रोफिशेंसी इन यूज़ ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन फॉर क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन ETC। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर जूनियर इंजीनियर की बात करें, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% अंकों के साथ होनी चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। पॉइंट नंबर 5 पर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में 60% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आपका बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ऑपरेशन आपको आना चाहिए और क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, एप्लीकेशंस ETC आपको ये सभी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 पर जूनियर टेक्नीशियन के जो कुल 34 पद हैं, इन 34 पदों में से सिविल टेक्नीशियन के 3 हैं, केमिस्ट्री के 3 हैं, मैकेनिकल के 12, ECE के लिए 12, बायोलॉजी लाइफ साइंस के लिए 1, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1 और फिजिक्स के लिए 2 हैं। इसी प्रकार सभी की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, 3 साल का डिप्लोमा इन रेलेवेंट स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तभी आप जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 पर जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस के सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 पद हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 पद हैं, कुल मिलाकर ये 6 पदों के लिए जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस के पद हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखा होना चाहिए, तभी आप जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 8 पर जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन का जो एक पद है उसके लिए
3 साल का डिप्लोमा ECE में या CSE में 60% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से पास कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 9 पर जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए विद MLib 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखा होना चाहिए, तभी आप जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं जर्नल इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार की हैं। पहले इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना अति आवश्यक है, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जो आगे जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऊपरी आयु सीमा में आपको पॉइंट नंबर 14 पर बताया गया है, जो कैंडिडेट SC ST से संबंध रखते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। रिलैक्सेशन जो हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन की है वो भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिलेगी, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 15 पर बताया गया है। आगे देख लेते हैं कि इन पदों के लिए अप्लाई कैसे करना है, जो कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में जो कैंडिडेट के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें पॉइंट नंबर 1 पर बताया कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको वेबसाइट है जो कि आपको अंडरलाइन हुई दिखाई पड़ रही होगी, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर https://recruit.iitm.ac.in पर जाकर आप इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि फ़ीस किस प्रकार से रहेगी और सर्टिफिकेट्स की जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अप्लाई करते वक्त, और SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का या एक्स सर्विसमैन का है जो भी आपको एप्लीकेबल है उसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप पहले से सेवा में हैं तो आपको NOC की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं कि इन पदों के लिए आपको फ़ीस कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 7 पर दर्शाई गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 300 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट जनरल और OBC श्रेणी से संबंध रखते हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 300 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट SC ST हैंडीकैप्ड हैं और वोमेन कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी होगी, यानी कि जो कैंडिडेट SC ST हैंडीकैप्ड और वोमेन कैंडिडेट हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी पदों के लिए आप एप्लीकेशन अपनी योग्यता के अनुसार सबमिट कर सकते हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण जो निर्देश दिया गया है इस पॉइंट नंबर 9 पर, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज़ नॉट टू बी सेंट टू द इंस्टीट्यूट। आपने केवल और केवल आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी IIT के कार्यालय में जमा नहीं करवानी है। केवल आपको उसको आप एहतियातन के तौर पर आप उसे संभाल कर रख सकते हैं ताकि आपको इंटरव्यू के समय में या वेरिफिकेशन टेस्ट इंटरव्यू के समय आपको यदि उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे आप दिखा सकेंगे। इन सभी पदों के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो अंतिम तारीख है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 अगस्त 2021 को आप 5:30 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 14 पर दर्शाया गया है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 21 जुलाई 2021 को पब्लिश हो चुकी है। इस एडवर्टाइजमेंट को आप फुली एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप IIT मद्रास चेन्नई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।